Praise the Lord. Hallelujah. आइए हम इकट्ठा होते हैं। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद करती हूँ। सच में हम जीवन भर तेरे अनुग्रह तेरी करुणा का गीत गाएंगे। जितने दिन है सब दिनों में हम तेरी स्तुति करेंगे। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें अब तक संभाल के रखा। आपकी करुणा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपके उस महान महान सामर्थ्य के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारे जीवन में रखी है। मैं सच में पर्सनली बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रभु कि आपके फेवर ने मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया। मैं अंजना तिवारी इस दुनिया में आपके फेवर के बिना कुछ भी नहीं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और जितने लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उनके ऊपर भी वही फेवर बोलती हूँ क्योंकि तेरा फेवर हमें तेरा प्रिय बनाता है। तेरा फेवर, तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर लेके आता है। तेरा फेवर उस महान अनुग्रह को हम पे प्रकट करता है। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु सारी जिंदगी जब तक हम धरती पर रहेंगे तेरे बड़े फेवर को देखेंगे अपनी लाइफ में। और वो कोई ऐसा फेवर नहीं है जो आज और कल नहीं रहेगा। आपका फेवर अंत तक हम पर बना रहता है। थैंक यू लॉर्ड, हर उन आशीषों के लिए जो आपने हमें नाम बनाम दी। हर उन समयों में जब हम जानते भी नहीं थे कि हमारे लिए क्या क्या चीजें रखी हुई हैं, हम डाउट में हो सकते हैं, लेकिन आपके अनुग्रह के द्वारा वो सब चीजें हमने अपने जीवन में हासिल की। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करते हैं। आइए जहां कहीं से भी जुड़ रहे हैं इकट्ठे हो जाए क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है 2 और 3 के मध्य में प्रभु उपस्थित होता है। और मैं बहुत छोटे से संदेश को आज आपको दूंगी जो परमेश्वर ने बीते समय मेरी लाइफ में एज अ टेस्टिमनी भी किया है और मुझे बड़ा इंस्पायर भी किया है, जिसके कारण मैं बाध्य हो जाती हूँ परमेश्वर के आवाज को आप तक डिलीवर करने में। सच में हमारी लाइफ उसकी गुडनेस का प्रमाण है, वो विटनेस है हमारी लाइफ कि हर वक्त परमेश्वर ने मुझे और आपको कितनी अद्भुत से संभाला है। गोया कि आज वुमेन्स डे है, लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं। मैं बहनों को भी उत्साहित करना चाहूंगी और आप सबको भी विश करती हूँ परमेश्वर आपके ऊपर बड़ा अनुग्रह करे, बहुत आपको आशीष दे, जिंदगी के हर क्षेत्र पे आप बरकत पाए। और आज विशेषकर मैं बहनों से बात करना चाहती हूँ क्योंकि मैं भी एक बहन हूँ। जब मैं किसी बहन से बात करी तो वो जरूर किसी की पत्नी है, वो जरूर किसी की वाइफ है, किसी की कुलीग है, किसी की मैनेजर भी है, किसी की छोटी बहन हो सकती है, किसी की बड़ी बहन हो सकती है, दोस्त हो सकती है। आज मैं किसी बहन से बात करी तो इसका मतलब ये नहीं कि पुरुष लोग छोड़ दें और प्रोग्राम से चले जाएं। कहने का अर्थ ये है कि वो बहनें कहीं ना कहीं उस पुरुष से जुड़ी हुई हैं, एक पत्नी के रूप में, एक माँ के रूप में,
एक जीवन साथी के रूप में, एक अच्छे दोस्त के रूप में, एक सहकर्मी के रूप में भी हो सकता है। थैंक यू जीसस। और मैं परमेश्वर के उसी संदेश को आप दूंगी, बहुत कम समय लूंगी। धन्यवाद, आप परमेश्वर की प्रेजेंस में मेरे साथ हैं। और मैं पढ़ रही थी, और ये सिर्फ मैं पढ़ ही नहीं रही थी, ये वचन मेरे जीवन में हाँ और आमीन के साथ पूरा हुआ है। और जो मेरी स्पिरिचुअल मॉम थी, जो आज प्रभु के पास है, उन्होंने एक चीज मुझे बहुत अच्छी सिखाई थी, और ने कहा था जब तक मैं प्रभु से बोलती कि वचन मेरे जीवन में पूरा ना हो जाए, मैं इसके बारे में कैसे लोगों को गवाही दूंगी कि जो लिखा है वो पूरा हुआ है। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करने जा रहा है। आज मैं आपको फिर से उत्साहित करूंगी, हिम्मत ना हारे, अपने आप को निर्बल पात्र ना समझे, अपने आप को डिफीटेड ना समझे। परमेश्वर की, जिसके ऊपर परमेश्वर का फेवर होता है, वो फेवरेट अमंग ऑल होता है। मैं फिर से बोल रही हूँ इस लाइन को, जिसके ऊपर परमेश्वर का फेवर होता है, परमेश्वर का वो बड़ा फेवर, बड़ी तरफदारी होती है, वो सब लोगों में अजीज होता है परमेश्वर का। वो परमेश्वर का बड़ा फेवर्ड बना देता है। मेरे शब्दों में बोलो तो परमेश्वर का फेवर आपको लोगों के बीच में परमेश्वर फेवरेट बना देता है। और ये मात्र मैं मेरे शब्दों में नहीं बोल रही, मैं बाइबल से भी आपको बताऊंगी, टेस्टिमनी के द्वारा भी बताऊंगी। हम सब लोग एस्तर के बारे में जानते हैं, हम सब ने देखा था एस्तर का बैकग्राउंड, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। एस्तर किसी राजा महाराजा के खानदान से बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखती है, बहुत आम लड़की है, बहुत नॉर्मल लड़की, जिसके माता पिता भी एक तरीके से पीछे से नहीं थे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और उसे राजमहल की पटरानी बनाया गया। हालेलुया। आज परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि आपको ऊंचाइयों पे लेके जाएगी। आपका बैकग्राउंड है या नहीं है, इससे परमेश्वर के अनुग्रह को कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। जिसके ऊपर परमेश्वर का फेवर होता है, परमेश्वर से नीचे घूरे से उठाकर ऊंचे पर ले जाने वाला परमेश्वर है। उसके एक कजिन ने उसको पाला था, उसके चाचा ने पाला था, और हम पढ़ते हैं कि उसके विरोध में भी एक चाल रची गई। वो महल के अंदर पटरानी होने के लिए चुनी गई। बड़ी आम लड़की थी, बहुत नॉर्मल सी लड़की थी, लेकिन परमेश्वर के फेवर ने उसे सबसे अलग बना दिया। आज आप आम लड़की हो सकते हैं, आम महिला हो सकते हैं, और आपको लगता है मेरे पास इतने क्वालिफिकेशन नहीं है, मेरे बैकग्राउंड में तो कोई बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, मेरे तो पापा बहुत पढ़े लिखे नहीं है, मेरी मम्मी बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, हमारे पास इतनी डिग्रियां नहीं है, हम राजमहलों के अंदर कैसे जाएंगे, या हम ऊंचाइयों पर, या आगे हमें प्रमोशन कैसे मिलेगा। तो मैं आपको उत्साहित कर रही हूँ, परमेश्वर का फेवर जो है वो आपको ऊंचे पे लेके जाएगा। एस्तर के पास कोई पीछे बैकग्राउंड नहीं था, कोई बैकग्राउंड नहीं था, उसके तो माता पिता भी नहीं थे, ना एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत तगड़ा था, बस एक रिश्तेदार ने उसको पाल पोस के बड़ा किया था, और जिस रिश्तेदार ने पाल पोस के बड़ा किया, उसी रिश्तेदार के लिए उसने बहुत सी आशीष अपनी एक छोटी सी निवेदन के द्वारा की। आज मैं आपको बताती हूँ, आपके बैकग्राउंड में आपके मम्मी पापा कितने, उनको दोष ना देते रहे, मेरे पापा पढ़े लिखे नहीं है, या मेरी मम्मी के पास वो नहीं है, या हमारे पास पीछे की एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है। जब परमेश्वर का फेवर आपकी लाइफ में आएगा, आपका स्थान ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया। आज आप कोई भी हो सकते हैं। एस्तर का जब स्थान ऊंचा हुआ तो परमेश्वर ने उसकी जाति को बचाया, वो जाति जिसके खिलाफ एक योजना रखी गई थी, वो जिसके कजन रिलेटिव को मारने के लिए एक योजना रखी गई थी। जब परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर होता है, शत्रु की कोई योजना कभी भी आपके विरोध में काम नहीं कर सकती। सारी योजनाएं मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। आज मैं बहनों से बात कर रही हूँ जो कहती है कि हमारा तो बैकग्राउंड नहीं है। अगर आपका बैकग्राउंड वर्ड ऑफ गॉड है, आपका स्थान ऊंचा होने जा रहा है। हालेलुया। आपको परमेश्वर ऊंचाइयों पे लेके जा रहा है। एस्तर को परमेश्वर ऊंचाइयों पे, जो एक छोटी सी जगह पे रहती थी, वो राजमहल की पटरानी बन गई। और बाइबल में ही लिखा है, एस्तर 2 और 17 पढ़ सकते हैं आप, और वो बड़ा साफ साफ कहती है। चलिए मैं ही पढ़ देती हूँ आपके लिए। परमेश्वर का फेवर आपके जीवन में आपको उठाने जा रहा है। आप किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है, आपके बहुत सारे रिश्ते हैं, बहुत सारी चीजें आपके जीवन में हैं। लिखा है परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि एस्तर पर हुई, वो पटरानी बन गई। जो पटरानी थी उसको एक काम बोला गया था और उसने उसको मना कर दिया। परमेश्वर आज ऐसे लोगों को देख रहा है जिनके द्वारा वो अपनी योजनाओं को, अपनी जातियों को, लोगों को बचा सके। और एस्तर अपने रिलेटिव के लिए एक निवेदन लेके गई, जिसको बोला जाता है, एस्तर ने एक फास्टिंग 3 दिन की रखी। उसने अपने परिवार को बचाने, अपने उस कजन रिलेटिव को बचाने का पूरा प्लानिंग किया। वो चाहती तो अपने पद के द्वारा उसे कर सकती थी,
चाहती तो अपनी अपनी अथॉरिटी के द्वारा कर सकती थी, लेकिन उसने कहा राजा के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो, मैं एक निवेदन लेके जाऊंगी। एक निवेदन लेके गई वो अपने पति के पास, अपने राजा के पास। उसने अथॉरिटी का यूज नहीं किया। कई बार लगता है कि हम अथॉरिटी यूज करते हो चीजें अपने फेवर में ले आएंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब तक फेवर नहीं है आपके ऊपर, आपकी अथॉरिटी भी आपको आपका हक, आपकी चीजें आपको नहीं दिला सकती। और उसने कहा राजा की दृष्टि मुझ पर हो। ये आप पढ़ सकते हैं 5:8 में लिखा हुआ है। उसने कहा यदि राजा मुझ पर प्रसन्न है और मेरा निवेदन सुनना और जो वरदान में मांगू वह देना राजा को स्वीकार करें, तो राजा और हामान कल जीवनान में आए, जिसके लिए उनके लिए मैं करूंगी, और कल मैं राजा को इस वचन के अनुसार करूंगी। और हम देखते हैं कि उसके इस छोटे से निवेदन के द्वारा उसका पूरी जाति को बचा दिया। थी वो पटरानी, और लिखा है राजा एस्तर को बहुत अधिक, सबसे अधिक प्यार करता था, सबसे अधिक प्यार करता था। जितनी रानियां थी, जितनी वहां पर थी उनके पास, उन सबसे अधिक फेवर आपको अधिक प्रिय बना देता है। लिखा है राजा उसको सबसे अधिक प्यार करता था। जब परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर होगा, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, लोग आपको प्यार करेंगे। आपको लोगों को अटेंशन सीकर नहीं बनना पड़ेगा, आपको लोगों को प्यार मांगना नहीं पड़ेगा, या कुछ ऐसा प्रभावशाली कार्य नहीं करना पड़ेगा कि लोग आपको प्यार करें। Because of the favor you will love among all. Because of the favor you will be favored among all. परमेश्वर के अनुग्रह को कभी भी हमें हल्का नहीं लेना चाहिए। हम अथॉरिटी में भी आ जाएं तो भी हमें आज भी इस तरह के समान ये सीखना है कि परमेश्वर तेरा अनुग्रह बहुत कुछ कर सकता है। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देती हूँ। लूका 1:30 में जब मरियम पर अनुग्रह हुआ तो उसने कहा कि डर मत, जय तेरी है, तुझे आनंद मिले, तुझे पीस मिले, तुझे डरने की। एंजल ने उसका स्वागत किया, एक अभिवादन उसका किया, और उसने कहा परम प्रधान की छाया तुझ पर छाया करेगी और तू गर्भवती होगी। आज परमेश्वर अपने राज्य के लिए ऐसी बहनें ढूंढ रहा है जो परमेश्वर के लिए अपने आप को अवेलेबल करे और अपने जिस्म, अपनी रूह, अपने हर क्षेत्र के द्वारा प्रभु का नाम महिमा दे। बहनों, परमेश्वर बहुत प्यार करता है, क्योंकि आप बहन किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की वाइफ है, किसी की कुलीग है, किसी की बड़ी बहन है। उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ और उसके ही उस बोल्ड डिसीजन के कारण उद्धारकर्ता का जन्म हम सबके जीवन में हुआ। आज परमेश्वर ऐसी बहनों को देख रहा है जो अपने आप को परमेश्वर के लिए दे दें और कहें तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। उसके खुद के बहुत सारे पर्सनल प्लान थे। She is going to engage, she is getting married with the Joseph. Very critical moment. But she said, no Lord, as your will be done, according to your word, O Lord. और परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके जीवन में हुआ। उसने अपनी देह परमेश्वर के लिए दे दी। उसने अपने पर्सनल रिलेशनशिप साइड में रख दिए। उसने ये नहीं सोचा कि अरे बड़ी मुश्किल से तो एक रिश्ता आया है, मैं यहाँ पे अगर थोड़ा एडजस्ट नहीं करूंगी। उसने परमेश्वर के वचन के लिए स्वीकृति दी। आज परमेश्वर का वचन उन्हीं के जीवन में बहुत अधिक क्षेत्र में पूरे, मैं कहूंगी पूरी तरह से फ्लरिश कर सकता है, जो परमेश्वर के वचन की स्वीकृति देते हैं। हाँ प्रभु, तेरे वचन के अनुसार हो, जैसा तूने मुझसे कहा प्रभु वैसा ही हो। आई एम अवेलेबल लॉर्ड, आई एम हियर लॉर्ड, यूज मी लॉर्ड, मोल्ड मी लॉर्ड। जो भी करना है प्रभु, मैं अपनी पर्सनल लाइफ को भी साइड में रख रही हूँ लॉर्ड। मरियम की लाइफ हमें ये सिखाती है, इसलिए क्या सब जातियों में उसका नाम धन्य कहा जाता है। आपको जातियां धन्य कहें, ये आपका डिसीजन होगा। आपके द्वारा सैल्वेशन दूसरी जातियों में जाए, ये आपका डिसीजन होगा। मेरी प्रिय बहनों, आप बहुत बहुमूल्य हैं। मैं उन तमाम बहनों को जो माँ हैं, जो बहन हैं, जो बेटियां हैं, जो एक अच्छी पोजीशन में भी काम करती हैं, जो खुदा की सेवकाइयां भी करती हैं, जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रखा है, लेकिन प्रभु ने आपको रखा है। परमेश्वर आपको उठाने जा रहा है। केवल फेवर उठाएगा, अथॉरिटी नहीं। अगर आप अथॉरिटी में भी हैं, अगर आप किसी पोजीशन में भी हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ फेवर के अनुसार चलिए, पोजीशन और अथॉरिटी के अनुसार नहीं। क्योंकि
पद देना और पद ले लेना परमेश्वर का काम है। किसी को ऊंचे पे ले जाना, किसी को नीचे लेके आना, ये परमेश्वर का जॉब है। हमारा जॉब सिर्फ इतना है कि हम उसके अनुग्रह का वेट करें, उसके अनुग्रह में चलें। और जब हम अनुग्रह में चलते हैं तो बड़ी बड़ी अथॉरिटीज आपके पास आती हैं, बड़ी बड़ी अथॉरिटियां आपके लिए झुक जाती हैं। लोग आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे, वो सब स्टॉप हो जाती है और परमेश्वर आपको सब लोगों के बीच में ऊपर उठा देता है। हालेलुया। आप बहुत प्रिय हैं परमेश्वर की। परमेश्वर ने आप ही के लिए बहुत कुछ किया है, आपके लिए पूरी कीमत चुका दी है। परमेश्वर ने आपके द्वारा वो जातियां चाहता है, आपके द्वारा वो उद्धार चाहता है, आपके द्वारा वो हीलिंग चाहता है। आपको वो अपनी महिमा के लिए आपके ऑफिस में, आपके घर में, हर जगह इस्तेमाल करना चाहता है। उसका एक उद्देश्य है, आप उसकी योजना है। आप सब कुछ बनाने के बाद जब अधूरा पाया तो उसने सबसे पहले नारी को बनाया। आप बहुत कीमती हैं उसकी नजरों में। लिखा है एक अच्छी स्त्री कौन पा सकता है, उसकी कीमत तो सोने मूंगे जितने कीमती कीमती आप कह लीजिए स्टोन से, उस रूबी से सबसे अधिक है। लेकिन परमेश्वर जानता है। दूसरी बात मैं बताऊंगी मरियम और मार्था के बारे में। जब आप आज की डेट में क्या चुनते हैं, आपका चुनाव है। मरियम ने अपना उत्तम भाग चुन लिया था, और जब मरियम ने अपना उत्तम भाग चुन लिया तो परमेश्वर ने बोला अब ये भाग इससे छीना ना जाएगा, क्योंकि ये उसने चुना है। हमें अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करना है, पर्सनल लाइफ में कैसे जीना है, ये हमारा चुनाव है। हमें इस दुनिया में कैसे जीना है, ये हमारा चुनाव है। दोनों बहनों से परमेश्वर उतना ही प्यार करते थे, मैं इनफैक्ट कहूंगी पूरे परिवार से प्रभु उतना ही प्यार करते थे। लेकिन इस किंगडम में हम चुनते क्या है, ये हमारे ऊपर है। आप क्या चुनना चाहते हैं जो आपसे कभी छीना ना जाए। आइए मरियम से सीखते हैं, मरियम और मार्था की स्टोरी से सीखते हैं, उस दृष्टांत से सीखते हैं। प्रभु कहता है ये इसे कभी नहीं छीना जाएगा। यानी द होल्डिंग द वर्ड ऑफ गॉड मेक्स यू मोस्ट पावरफुल वुमन इन द किंगडम, मोस्ट फेवरेट इन द किंगडम। आई कैन से लाइक दिस। आप क्या पकड़ के बैठना चाहते हैं, ये आपका निर्णय है। लोग आपके विरोध में क्या बोलते हैं, क्या कौन प्लॉटिंग करता है, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है होल्ड द वर्ड, परमेश्वर के वचन को पकड़ के रखना ही आपका काम है। और यही नेचर आपको बताती है मरियम के नेचर। उसको पता था कि जब यीशु के साथ उसको कहाँ बैठना है। बगल में भी नहीं बैठी, दाएं भी नहीं बैठी, बाएं भी नहीं बैठी, कुर्सी में भी यीशु के साथ नहीं बैठी, वो यीशु के चरणों में बैठी। जब आप यीशु के सम्मुख बैठते हैं तो उसका प्रकाश आपके मुख पर चमकता है, और जब उसका प्रकाश आपके मुख पर चमकता है तो परमेश्वर अपनी चमक, अपनी उस रोशनी के द्वारा बहुतों को आपके द्वारा आशीष देता है। आज आप क्या चुनना पसंद करते हैं? मैंने आपको बताया ना, मरियम जब गर्भवती थी कुंवारेपन में तो उसने अपनी पर्सनल लाइफ साइड रख दी। वो ये कह सकती थी स्वर्गदूत से आज मेरी एंगेजमेंट होने वाली है, प्लीज ये काम तो बाद में करवा लेना, एक काम करो 2 साल के बाद आना है, एंजल स्वर्गदूत 2 साल के बाद आना मेरे पास इस संदेश को लेके, मैं 2 साल बाद पूरा करूंगी। मेरी बहन, जब अगर प्रभु आपको कुछ बोलता है करने के लिए, ऑन द स्पॉट उस चीज को मानने के लिए तैयार हो जाइए। सुनना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। वो बोल सकती थी प्रभु बड़ी मुश्किल से तो एक अच्छा प्रपोजल आया, रिश्ता तय होने जा रहा है, और आप मुझे बोल रहे हो कि मैं कुंवारेपन में माँ बन जाऊं, मैं अपनी देह आपको दे दूं, मैं इतने बड़े चैलेंज को एक्सेप्ट कर लूं। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे। लेकिन क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था, उसने एक सही डिसीजन लिया। उसने कहा मैं तो तेरी दासी हूं, मैं तो तेरी दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। जो तूने मुझे बोला है, जो तूने मुझसे कहा है प्रभु, वो मेरे जीवन में हो। आज परमेश्वर आपसे यही चाहता है, पर चुनाव बहन आपको ही करना होगा। मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है, किसी की होने वाली पत्नी होगी। आपके द्वारा परमेश्वर जातियों को आशीष देना चाहता है। वचन को पकड़ लीजिए, पर्सनल चीजों को साइड में रख दीजिए। जो परमेश्वर के वचन की खोज करता है उसके अंदर जेलसी, कंपटीशन,
कड़वाहट, ये सब चीजें नहीं होगी। चुपचाप मरियम बैठकर सिर्फ वचन पकड़ लेती थी, कुड़कुड़ाती नहीं थी कि ये करना पड़ेगा, अरे ये करना पड़ेगा, अरे वो करना पड़ेगा। बड़बड़ाती भी नहीं थी, कंपैरिजन भी नहीं करती थी वो। उसको पता था मुझे कोई बात नहीं, 2-4 दिन के बिना रोटी के बिना मैं चल सकती हूँ, पर लेट मी ईट द वर्ड ऑफ गॉड। आप वचन कितना खा रही हैं मेरी बहन? आप क्या अपनी पर्सनल चीजों को साइड में रखकर परमेश्वर के लिए तैयार हैं? हो सकता है बैकग्राउंड ना हो एस्तर की तरह, लेकिन मैं बता रही हूँ जिसके ऊपर प्रभु का अनुग्रह है वो राजा महाराजाओं के सामने, सीनियर अथॉरिटीज के सामने बैठता है। Favor makes you favorite among all my dear sisters. Wherever you are today, let me pray for you. I just want to encourage you. I have seen in my life, in my official life, in my personal life, in everywhere, God kept me above all. It's not me. It's not about my strength. It's not about my knowledge, my skills. It's not about my dressing sense. It's about the holding the word of God, which makes me Anjana Tiwari today. Your identity is hidden in the written word, not what others saying about you, not about others thinking about you. Because जब परमेश्वर ने आपको बनाया तो किसी से सलाह मशवरा करना नहीं था, बस he fell in love with you. लिखा है गर्भ में रखने से पहले चित लगा दिया था और वहीं अभिषेक कर दिया था. There is no committee member is there. There is no society was there. There was nothing when he anointed you. Hallelujah. When he anointed your head and give you the assignment in the womb of your mother, there was nobody, my dear sisters, my dear brothers, only God. Only the Holy Spirit was there and is still with us. When he anointed your head, no society member are there. Only the Holy Spirit and the God is there. No liking, no disliking was there when he anointed your head, my dear sisters, my brother. It's the heart of God to anoint your head. It's God's will to give you the assignment for a kingdom. It's His will to use you in the kingdom, my dear sister and brother. Don't dishearten what other people are saying, what other people are thinking. You are not responsible about their thoughts, but you are responsible for your own words, which you are speaking about yourself. So what is written for you is you. आप भारत के नागरिक हैं तो हैं. आप देश के किसी भी कोने में चले जाएंगे, कोई आपकी नागरिकता को झुठला नहीं सकता. जब परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया तो कोई भी नहीं था, सिर्फ प्रभु था, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा थे और आप थे उसके हाथ में. जब आपका कोई शेप भी नहीं था, तब से उसे आपसे वैसा प्यार है. He is crazy about you. You are precious, more than gold and jewelry. You are a woman who is a warrior in a kingdom. आपके द्वारा परमेश्वर ने बहुत सी चीजें करनी है. He needs a human resource, and you are the one of the most important souls in the kingdom to give birth glory, to carry the glory, to give birth, to anoint so many people in the kingdom, to heal sick, to preach the gospel all over the world. That is your calling, my dear sister and brother. Not to give up what he or she is saying. You are above that. You are precious. You are His beloved. बहुत प्यार करता है वो आपसे. मैं तो कभी कभी आटा गूंथते हुए सोचती हूँ कि मैं ऐसे शेपलेस थी और परमेश्वर ने मुझसे इतना प्यार किया. मतलब एक लड़के को कोई लड़की तब पसंद करेगा जब उसका रंग, रूप और आकार उसे दिखेगा. How she looks, how she wears, what is her qualification, what is her earning, what is her title. Then men fell in love with a girl most probably. But when you don't carry your title, you don't have a physique, you don't have a look, still God loves you, my dear sisters, brothers. He loves you when you are shapeless, when you have no title, when you have no degrees, when you don't work in certain organization, when you don't have such skills and the qualification which makes you somebody in the organization. वो तब से आपसे प्यार करता है और आज भी आपसे बहुत प्यार करता है. सब चीजें जो परमेश्वर ने अभी हमें
दिए वो अपनी महिमा के लिए दिए। आपको परमेश्वर बहुत सारे आला अधिकारियों के सम्मुख लेके जाएगा, उसके अनुग्रह में वही सामर्थ है। तो मैं चाहती हूँ इस वीडियोस को आप बहुत सारे लोगों तक शेयर करें, उन बहनों को बताएं, क्योंकि वो बहन किसी की माँ है, किसी की पत्नी है, किसी की बड़ी बहन है, किसी की छोटी बहन है, किसी की बेस्ट फ्रेंड हो सकती है और या होने वाली पत्नी हो सकती है। यू आर समबडी फॉर हिम, तभी तो उसने क्रूस पर आपके लिए कीमत चुकाई। और जब उसने अभिषेक दिया तो उसने कोई लिंगवाद नहीं किया, उसने तो बस अभिषेक कर दिया। Every anointing has an assignment to set his people free from all the bondage. जब आप काम करें अपने काम के स्थान पर परमेश्वर के फेवर को बोले, क्योंकि परमेश्वर का फेवर राजाओं का दिल आपके लिए खोल देगा। पुराने नियम में एक स्त्री थी जो घर में काम वाली का काम करती थी और वहां के राजा को कोढ़ था और उसने बोला, अगर हमारा स्वामी प्रभु के सेवक के पास जाएगा तो मुझे पूरा यकीन है। नमान कोड़ी की बात कर रही हूँ, हाँ नमान कोड़ी की, तो हमारा स्वामी ठीक हो जाएगा। उसकी सोचिए, एक घर में काम करने वाली लड़की की बातों में कितना प्रभाव, कितना वजन था। और मैं यकीन करती हूँ जब नमान का कोढ़ ठीक होकर वापस अपने राज्य में आएगा तो दोबारा वो उस पोजीशन पे नहीं होगी, उसका स्थान बदल दिया होगा। परमेश्वर का फेवर आपको बड़ी बड़ी अथॉरिटीज के बीच में ले जाएगा। वो मंत्रीगण हो सकते हैं, राज शासन करने वाले लोग हो सकते हैं, आपके ऑफिस की सीनियर मैनेजमेंट हो सकती है। बस एक फेवर, आप फिर से वैसे नहीं रहेंगे। एक फेवर आपका स्थान बदल जाएगा। एक फेवर आपने पूरी जिंदगी जो नहीं कर पाए वो आप करें। एक फेवर आपको सबसे अधिक प्यार दिलाएगा। लिखा है यीशु मसीह, तो सिर्फ मैं बहनों के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं भाइयों के लिए भी बोल रही हूँ और इस वचन सबके लिए बराबर है। देखिए यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में बढ़ा। खुद वचन देह के रूप में आया और देह में आने के बावजूद भी उसने मनुष्य के अनुग्रह के में बढ़ना सीखा। सोचिए फेवर कितना इंपॉर्टेंट है। तभी तो ऑफिस में बोलते हैं, अरे वो उसकी बहुत फेवरेट है ना। आजकल इस वर्ड से लोग ना बहुत, अगर ये पूछो आपका फेवरेट हीरो हीरोइन कौन है तो लोग बड़े खुशी से बताते हैं, लेकिन पूछो कि वो आपका व्यक्ति फेवरेट क्यों है तो लोगों को थोड़ा चलता है, अरे वो आपकी बहुत फेवरेट है ना, हमें पता है आप लंच उसी के साथ करते हो, चाय कॉफी उसी के साथ, शॉपिंग आपके साथ, हर पार्टीज में, हर लंच में, डिनर वही पाई जाती है। I know she is the one of the favorite of that person. Think about the kingdom. Think about your father. मैं फिर बोल रही हूँ, जब उसने आपका अभिषेक किया था कोई समाज, कोई सोसाइटी, कोई भी नहीं था, सिर्फ आप थे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। किसी की लाइक और डिसलाइक वहां पे नहीं थे, किसी के शब्द जो आपके विपरीत बोले जाए वो वहां नहीं थे। वो बस आपको देख रहा था और कहा मुझे इससे बहुत प्यार है और मैं इसकी रचना करने जा रहा हूँ, मैं अपना सांस इसमें फूकने जा रहा हूँ, मैं अपना अभिषेक इसके अंदर डालने जा रहा हूँ और ये मेरे लिए बड़े बड़े काम करेगी। ये मेरी बेटी है, ये दुष्टों के गढ़ों को ढा देगी। मैंने इसको वो अनॉइंटिंग दी है, मैंने इसको राज्य अभिषेक दिया, ये शासन, ये राजाओं के सम्मुख जाएगी और मेरे नाम का प्रचार करेगी। मुझे पता है मेरी बेटी डरेगी नहीं। जब मैं इसके मुंह में वचन डालूंगा तो ये मुंह खोलकर उस बात को बोलेगी। That's why I fell in love with him or her, क्योंकि कुछ नहीं जानती है, but I know him, I know her, उसे सब पता है, बहुत प्यार करता है। जितना कोई इंसान आपसे प्यार करता है, आपका रंग रूप देखने के बाद उससे कहीं अधिक परमेश्वर आपसे प्यार करता है जब कुछ भी नहीं थे। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं थे, कोई टाइटल नहीं था, कोई डिग्री नहीं था, कोई रंग नहीं था, कोई रूप नहीं था। बनाने से, गर्भ में उत्पन्न करने से पहले He anointed your head to be head, not a tail, my dear sisters and brothers. प्रभु आप लोगों को आशीष दे।
मेरी आप सबके लिए यही प्रार्थना है कि आप परमेश्वर के फेवर को देखें। मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मार्च में हैं हम लोग, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हम परमेश्वर के वचन पे खड़े हुए हैं। जब परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर आएगा तो शत्रु लोग भी आपके मित्र बन जाएंगे। जब परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर आएगा, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है और आप राजाओं के सम्मुख पहुंच जाएंगे इस तरह के समान। जब परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर आएगा, आपके छोटे छोटे निवेदनों के द्वारा बहुत बड़े बड़े काम हो जाएंगे। जब परमेश्वर का फेवर आपके पास प्लानिंग आएगी, आपके पास अंडरस्टैंडिंग आएगी, that is the favor. Let me repeat this line once again. This is very important for everybody. Favor of God makes you favored among all the people around you, wherever you may be. It may be anywhere in the whole world, in the society, everywhere. You will be totally different because you accepted the word. परमेश्वर का वचन आपके जीवन में परमेश्वर का फेवर लेके आता है। परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पण आपके जीवन में फेवर लेके आता है। क्योंकि एस्तर के बारे में लिखा है, राजा एस्तर से बहुत, बाकी सबसे अधिक, जितने वहां पर स्त्रियां थी, जितनी रानियां थी, उन सबसे अधिक वो एस्तर से प्यार करता था। आपको बहुत प्यार मिलेगा बिकॉज ऑफ द फेवर। आपके वर्क प्लेस में, आपकी बिल्डिंग में, जहां कहीं आप जाएंगे वहां पर भी जो आपको नहीं जानते होंगे, आप देखोगे वो लोग भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। I'm not saying there are people who will not like you. That's okay. But always remember, जब आपको परमेश्वर गर्भ में बना रहा था, कोई रंग और कोई रूप और कोई आकार नहीं था, and he is madly in love with you. कोई नहीं था ये कहने वाला इसको अनॉइंटिंग मत दो, पता नहीं ये करेगी नहीं करेगी, या इसको मत दो ये करेगा नहीं करेगा, बस अनॉइंट कर दिया। लेकिन गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया। उत्पन्न होने से पहले मैं बहुत जिन बहनों को, परिवारों को जानती हूँ जिनके घर में बच्चे नहीं थे, और मैं ऐसी बहनों को भी जानती हूँ जिनकी शादियां भी नहीं हुई थी। उन्होंने बच्चों के कपड़े, बच्चों के लिए सामान वो प्यार से, कि जब मेरी बेटी होगी, जब मैं शादी करूंगी तो मैं उसको ये पहनाऊंगी, जब मेरा बेटा होगा तो मैं इसको ये कराऊंगा। जब हमारे माँ बाप, जो हम दुनिया में नहीं आते, वो हमारी कितनी सारी प्लानिंग करके रखते हैं, शायद कई बार कुछ चीजों को वो पूरा भी ना कर पाते हो हालात और परिस्थितियों की वजह से। But let me encourage you, God has no limit. He is unlimited. जब उसने आपको चुना तो उसने आपको अनस्टॉपेबल बनाया, ताकि कोई भी बात आपको स्टॉप ना कर सके। जब उसका फेवर आपके ऊपर आएगा तो इस तरह के समय अपने घराने को नहीं, बहुत सी जातियों को बचाओगे। आपके हर क्षेत्र में इंक्रीज होगा, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, प्रोफेशनली, सोसाइटी में, हर जगह। क्योंकि एस्तर को इससे पहले कोई जानता भी नहीं था, लेकिन उसके बाद एस्तर पटरानी बन गई थी। वो सिर्फ एस्तर नहीं, एस्तर पटरानी बन गई थी। उसके नाम के साथ उसका ओहदा बाय डिफॉल्ट जुड़ गया था। I believe you are getting the blessing by hearing the word of God. मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि आप किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की होने वाली पत्नी है। आप किसी की बहुत दोस्त हो सकती हैं, करीबी। आप किसी की मेंटर हो सकती हैं, किसी की स्पिरिचुअल मदर या किसी के स्पिरिचुअल फादर हो सकते हैं आप। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। तमाम उन बहनों तक, उन भाइयों तक ये संदेश पहुंचाए। परमेश्वर की उस बड़ी गुडनेस को आप देखते जा रहे हैं। मैं आपके लिए छोटी सी प्रार्थना को करूंगी, and I'm 100% receive this in my spirit that you will see God's goodness in every area of your life. शत्रु का कोई प्लान आपके अगेंस्ट करने, कोई प्लॉटिंग सक्सेसफुल नहीं होगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। You are blessed, you are anointed. प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ
इस लाइव को देखने वाले और जितने इसको देखेंगे, जब भी देखते हैं, जब भी सुनते हैं, तेरी आत्मा का एक फ्रेश टच उन सबको मिलने वाला हो सके। Your word is highest authority in our life, Lord. Your word is above all thought process, Master. Let this word be fulfilled in each and every viewer's life in Jesus' name. Bless them, Lord, physically, mentally, financially. हर एक नकारात्मक बातें जो उन्हें डिप्रेशन की तरफ ले जाती हैं, एंजाइटी को लेके आती हैं, स्ट्रेस को लेके आती हैं, इंफ्यूरिटी के थॉट्स को लेके आती हैं, मैं ब्रेक करती हूँ यीशु मसीह के वचन के द्वारा, क्योंकि वचन ने उनको अनॉइंट किया, वचन ने उनको ब्लेस किया है। आपने उनको अनॉइंट किया अपने वचन के अनुसार, तो आपके बिलवड हैं, हर एक को आशीष दे। थैंक यू जीसस। डैडी वी गिव यू ऑल ग्लोरी अब्बा। बहुतों को तो एस्तर के समान उनका बैकग्राउंड चेंज कर दे। बहुत से लोग आज चुनाव कर लें, अपनी पर्सनल चीजों को भी पीछे रख दे, पर तुझे चुनाव करे, तुझे पहले चुने परमेश्वर, तुझे प्राथमिकता पे रखे। उत्तम भाग को चुन ले परमेश्वर, ताकि छीना ना जा सके। आप अपने वचन के द्वारा हमें सिखाते कि जो हमने चुन लिया उसे कोई छीन नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता हमसे कभी भी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। Our identity is hidden in the word of God. No lie can break it, no lie can bound it. Thank you, Holy Spirit. We surrender each and everything to you, Abba. In Jesus' name we pray. Amen. 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 God bless. प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। एक बार फिर से वुमेन्स डे की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीष। शेयर करें, इनकरेज करें और वचन का चुनाव करें। जब भी आपके पास सोसाइटी, समाज और कोई परंपरा आए तो उससे ऊपर वचन को चुने। जब भी कोई नकारात्मक थॉट आए तो वचन को चुने। जब कोई कुछ बोल भी दे तो भी वचन ही को चुने, क्योंकि जो आप चुनते हो बहुत पावरफुल होता है और कोई छीन नहीं सकता। आई ब्लेस यू ऑल, यीशु मसीह के नाम।